Hello, bachcho. Let's read out the question first. So, question says two biconvex lenses of focal length 15 centimeter and refractive index 1.5 are in contact with each other. The space between the lenses is filled with liquid of refractive index 1.25. The focal length of the combination is that dash centimeter. So, according to question, हम बोला जा रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंस है. सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से दो कॉन्वेक्स लेंस है, उन दोनों तरीके से अब जोड़ दिया जाता है. ओके, सो दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है. तो इसको हम मान लेंगे 1, इसको मानेंगे 3, और इसके बिटवीन में ये जो स्पेस है इसको एक लिक्विड से फिल्ड कर दिया जाता है. तो दोनों के लिए जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है वो हमें यहाँ पर दे रखा है. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द लेंस यदि हम देखें सो μ1 मान लेंगे, वो हमें 1.5 दे रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिलर इज 1.25 के इक्वल. सो हमें फोकल लेंथ निकालनी है फॉर द कॉम्बिनेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सिंपली हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे. 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट 1/r1 माइनस में 1/r2, जहाँ पर r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर आइदर साइड्स ऑफ द लेंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बायोकॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखा है. सो उसको यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 1/15, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा. सो सबसे पहले तो हम बायोकॉन्वेक्स लेंस के लिए इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. सो उसके लिए μ1 कितना है 1.5. सो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, फिर माइनस का 1. सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो आइदर साइड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो यहाँ पर हो जाएगा 1/r माइनस में 1 माइनस का r, सो माइनस माइनस प्लस, सो हो जाएगा 2/r की इक्वल. सो ये सिंपली हो जाएगा 1/15 इज इक्वल्स टू 2 2 1, 3 में से 2 गया 1 बच गया. सो ये सिंपली हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय r. सो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा. सो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल गया, r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर की इक्वल. सो ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बायोकॉन्वेक्स लेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए. बट चूंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सो हम मान लेते कि ये जो 1 है ये है 3, और ये जो फिलर है ये 2 है, और इनकी रेस्पेक्टिव जो फोकल लेंथ है वो f1 f2 f3 है. सो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होंगी तीनों के कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाएंगी, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस में 1/f3 के इक्वल. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू f1 कितना है 15 सेंटीमीटर, उसको हम एज इट इज रखेंगे, दैट इज 1/15 प्लस में f2 जो है सो वो फिलर के लिए. सो फिलर के लिए हम मिरर फॉर्म ये लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे. क्या था μ-1. सो उसके लिए हम यदि देखें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 दे रखा है. सो उसको हम 5/4 लिख सकते हैं, माइनस का 1 इंटू द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r1. अब चूंकि सेकंड के लिए लिख रहे हैं सो -1/r हो जाएगा. ठीक है, -1/r माइनस 1/r फिलर के लिए प्लस में, और अगेन जो दूसरा वाला बायोकॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए तो 1/15 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/15 हो जाएगा 2/15 प्लस में 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1 बच जाएगा. तो दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा r के इक्वल. सो यहाँ से f इक्विवेलेंट हमें निकालना है. सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो देखिए r तो हमने निकाला 15 के इक्वल है, सो उसको हम अगेन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 1/f इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल्स टू 2/15
माइनस में 15 टू ज़ा 30, यानी कि हो जाएगा 1/30 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देते हैं, डेट इज 30। सो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 - 1 + 2, और दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। सो यहाँ से हमें ऊपर में क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, सॉरी 2 + 2 4 -1 यानी कि 3, से हो जाएगा 3/30। से यहाँ से सिंपली एफ इक्विवेलेंट यानी कि कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएंगी, 10 सेंटीमीटर की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।